क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एवरेज होकर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं? एवरेज होकर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते। आखिर ये फर्क क्यों? आखिर ये फर्क होने की वजह क्या है? या सोचने के तरीके ही उनके पास नहीं होता उस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी अभी जिस जगह पर खड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच, आपकी स्ट्रेटजी है। सोचिए, अगर आपने ये बात आज नहीं समझी तो शायद आने वाले सालों में वही गलतियां दोहराएंगे जो गलतियां अब तक दोहराए हैं। वही छोटे फैसले जो धीरे धीरे आपके बड़े सपने को खत्म कर देती है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। ये वीडियो अगर 10 मिनट का है, लगभग 10 मिनट का होगा, मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप इतने सारे रील्स देखते हैं यार, स्क्रॉल करते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ सीख के जाओ। क्या दिक्कत है? कोई ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ फेलियर नहीं होता। ज़िंदगी में कोई खतरनाक चीज़ ये नहीं होता कि फेल हो गए। सबसे खतरनाक चीज़ तो वो होता है जब ज़िंदगी हम बिना स्ट्रैटेजी के साथ जीते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रैटेजी ही ना हो तो सिंपल सी बात, क्या मतलब है? फेल होना तो एक ज़िंदगी का आम एक आर्ट है, एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हम फेल होंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? बिना स्ट्रैटेजी की ज़िंदगी जीना। और आज जो मैं बातें आप सबको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। राइट? तो इसको हल्के मत लेना। कहने का मतलब ये है, इसको आप हल्के मत लेना। तो एजे मर्कर कह सकते हैं कि मर्सर, ओके फाइन। एजे मर्कर, ठीक है, की किताब द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जिंदगी सिर्फ मेहनत करने से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा अगर ना हो तो सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान, अच्छा खासा इंसान भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर मेहनत को इंसान सफलपूर्वक नहीं कन्वर्ट कर पाता। एक मजदूर भी दिन भर मेहनत करता है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट होता है, वही मेहनत सही जगह लगाता है और वही फर्क जिंदगी बदल देती है। राइट? स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखता है। ये किताब स्ट्रेटेजी के ऊपर ही है, तो सुन लो। मर्सर कहते हैं कि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपकी मेहनत सिर्फ थकान बनकर रह जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं। राइट? तो जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जिंदगी एक चेस की तरह होनी चाहिए, एक चेस गेम की तरह होनी चाहिए। राइट? जिंदगी को चेस की तरह समझो। चेस में क्या होता है? चेस में कोई भी मूव अचानक नहीं खेला जाता। हर चाल के पीछे एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ ये नहीं सोचता कि अभी क्या करना है, वो सोचता है कि इस मूव का असर 5 कदम बाद कैसा होगा। लेकिन असली जिंदगी में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अगर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सोचे तो क्या कभी सीख पाएगा कुछ? नहीं, सिर्फ पास होने के लिए सोचे। एम्प्लॉय सिर्फ महीने की सैलरी ही देखे तो फ्यूचर ग्रोथ कभी हो पाएगा क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं है। लोग रिश्तों में ईगो जीतना चाहते हैं, तो क्या रिलेशनशिप बन पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम शॉर्ट टाइम प्लेजर को लेके कुछ ज्यादा ही पागल रहते हैं। क्या वो किसी भी चीज का, जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी कमा ले, जल्दी वो कर ले, शॉर्ट टर्म खुशी, सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशी। अरे लॉन्ग टर्म नुकसान के बारे में कौन सोचेगा? ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में कहीं लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो जाए। और धीरे धीरे इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो पीछे क्यों रह गया। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या सिखाती है हमें? सबसे पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है वो हमें क्या सिखाती है। पहला है क्लैरिटी बीट्स कंफ्यूजन। अगर मंजिल साफ नहीं होगी तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप भटक जाओगे। बहुत लोग जिंदगी में फेल होते हैं। राइट? इसमें कोई बुराई नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो सच में क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। जिस दिन आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, उस दिन डिस्ट्रैक्शंस खुद कमजोर पड़ने लगेंगे। राइट? जिस दिन आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उस दिन के बाद से जो डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, वो खुद कमजोर पड़ना शुरू कर दे और शुरू हो जाए। पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन कमजोर पड़ जाए। पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है। मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए होता है, लाइक अ शॉर्ट टाइम प्लेजर,
अचानक से हमारे शरीर में जो है उत्तेजना आ गई, मोटिवेशन आ गया। लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है? वो परमानेंट होता है, वो पूरी जिंदगी के साथ होता है, वो लॉयल फ्रेंड होता है। जब मन नहीं करता फिर भी उठकर काम करता है। लोग करते हैं ना, कैसे करते हैं? स्ट्रेटेजी की बुनियाद पे, डिसिप्लिन की बुनियाद पे, मोटिवेशन की बुनियाद पे नहीं। क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो हमेशा डिसिप्लिन होते हैं, राइट? काम क्या किया? डिसिप्लिन, राइट? स्ट्रेटेजी काम की। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट के साथ जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, राइट? 5 बजे उठना इतना आसान नहीं होता, मानते हैं, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट होगा, सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? थर्ड पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म। थिंक लॉन्ग टर्म। आज का छोटा डिसीजन कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रोज 1 घंटा स्किल सीखना मामूली लगता है ना? रोज 1 घंटा स्किल सीखना मामूली लगता है, लेकिन 5 साल के बाद वही स्किल आपकी जब पहचान बन जाती है तो आपको लगता है कि यार अच्छा किया कि मैं 1 घंटा स्किल हर दिन सीखा। क्योंकि 5 साल के बाद देखो, आज की जिंदगी अगर मैं कहूँ तो वही स्किल हमें पहचान दिलाई है। रोज थोड़ा पैसा बचाना छोटा कदम लगता है, लेकिन वही फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो बनता है। एक गलत आदत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत जो है जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देती है ना? छोटे छोटे कदम ही तो बड़ी बड़ी खुशी दिलाती है, राइट? यही स्ट्रेटजी है। आज को देख, आज को जो है देख कर नहीं, भविष्य को देख कर फैसले लेने चाहिए, है ना? आज को देख के हमें फैसले नहीं लेने चाहिए, भविष्य को देख के हमें फैसले लेने चाहिए। 4th पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी इज रियल पावर। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, इसमें कोई दो नहीं। जिंदगी जो होती है ना, वो हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता। जो लोग बदलते हालात के साथ खुद को बदलना सीख जाता है, उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल, है ना? जो बदलते हालात के साथ खुद को बदलना सीख जाता है, उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसमें कोई दो नहीं। पानी की तरह बनो, रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना नया रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि पानी को निकलना आता है, उसको रास्ते बनाने आते हैं। तो पानी की तरह बनो। हारने वाले लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, राइट? जो हारने वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ऊपर रहते हैं, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, भाई फेल हो गया, इसके कारण ये कारण था, वो कारण था, बुखार लग गया, ये हो गया। हालांकि होता भी है कई बार लोगों को, लेकिन बहुत लोग एक्सक्यूज बनाते भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक लोग सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक्सक्यूज नहीं। सो डोंट ट्राई टू मेक इट इफ इट इज फेक, इफ इट्स ट्रू देन सॉल्व इट। मर्सर का जो एक स्टार्टअप है, उसका एग्जांपल देते हैं कि मर्सर एक स्टार्टअप की एग्जांपल देते हैं कि जिसके पास ना ज्यादा पैसा था, ना रिसोर्सेज थी, लेकिन उसके पास स्ट्रेटजी थी। उन्होंने जाइंट कंपनीज से कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं किया उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने वो जगह चुनी जहां जाइंट्स कमजोर थे, और वही छोटी कंपनी बाद में मार्केट लीडर बन गई। याद रखिए कि चेस में पाउंड छोटा होता है ना? चेस में जो पाउंड होता है वो छोटा होता है, लेकिन सही जगह पहुंच जाए तो पूरी गेम बदल सकता है, इसमें कोई दो राय, पूरी की पूरी गेम बदल सकता है, राइट? आज शायद आप खुद को छोटा महसूस करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही सोच आपको बहुत बड़ा बना सकता है। स्टूडेंट के लिए कुछ पॉइंट्स, सिर्फ रात भर पढ़ना स्ट्रेटजी नहीं होती, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझना स्ट्रेटजी है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिवीजन कब करना है, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग उसे पावरफुल बनाती है, राइट? प्रोफेशनल्स के लिए कहना चाहूंगा कि हर हाई सैलरी जॉब अच्छी नहीं होती। कई बार कम सैलरी वाली जगह आपकी ज्यादा सीख देती है। कई बार जो कम सैलरी होती है, कई बार जो कम सैलरी वाली जॉब होती है, मैं काम बोल दिया शायद, हाँ, जो कम सैलरी वाली जॉब होती है वो उसमें क्या होता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाएगी। तो टेम्परेरी कंफर्ट के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखो, ठीक है? लेकिन आजकल के डेट में क्या हो गया, जहाँ सैलरी वहाँ सब कुछ सीखने को मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पैसा मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या जरूरी है मुझे फालतू का इधर उधर कुछ सीखने का मतलब क्या है? पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, बस। सीखना कुछ पर्पस ही नहीं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रोफेशनल तो हो गया, अब मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा। पर्सनल लाइफ के लिए, जो पर्सनल लाइफ होता है उसके लिए रिश्ते, आर्गुमेंट
जीतने से नहीं चलते, ठीक है। रिश्ते जो होते हैं ना, वो आर्गुमेंट जीतने से नहीं चलते, वो ट्रस्ट बनाने से चलते हैं। एक गुस्से में बोला गया शब्द सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। स्ट्रेटेजिक इंसान बोलने से पहले सोचता है, क्या ये बात फ्यूचर में हमेशा रिश्ते को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी। अरे चला जा भाई यार, चिड़िया इतना आ गया, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंसान बोलने से पहले सोचता है कि क्या ये बात फ्यूचर में हमारे रिश्ते को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी। सच्चाई यह है कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, हमारे छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। हर दिन आप या तो अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बना रहे होते हैं या नहीं तो कमजोर बना रहे होते हैं। कोई भी इंसान ओवरनाइट सक्सेस नहीं पाता। सक्सेस पहले माइंड में बनती है, सक्सेस पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड सेट में बनती है, तब जाके वो रियलिटी में पेश होता है, रियलिटी चेक बनता है। आज सोच छोटी होगी तो मेहनत भी तो छोटी ही रह जाएगी ना। अगर सोच छोटी रहेगी तो मेहनत भी तो छोटी रह जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने स्ट्रेटेजिक सोचना शुरू कर दिया, उस दिन प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज लगने लगी, है ना। जिस दिन आप स्ट्रेटेजिक सोचना शुरू कर दिए, उस दिन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगने लगेगा। इमोशन में लिया गया फैसला अक्सर रिग्रेट बन जाता है, एक पछतावे के रूप में बन जाता है जब हम इमोशन में कोई फैसला लेते हैं। पेशेंस कमजोर लोगों का नहीं, स्ट्रॉन्ग लोगों का पहचान होता है। धैर्यम सर्वस्य साधना, धैर्य ही साधना होता है। पेशेंस जो कहते हैं, हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती, हर हार एंड नहीं होता। कई बार वो सही डायरेक्शन का संकेत होती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसमें कोई दोहराए नहीं, राइट, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हर इंसान के अंदर एक स्ट्रैटेजिस्ट छुपा है ना। हर इंसान के अंदर एक स्ट्रैटेजिस्ट छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जगा देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे सोने देते हैं। याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजी सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए होता है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो फैसले बदलेंगे, है ना। और जब फैसले बदलेंगे तो क्या हो, पूरी जिंदगी और जिंदगानी बदल जाएगी भाई, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, कई बार वो इंसान को वहां पहुंचाने के लिए होता है जहां वो सिर्फ वहां पहुंचने के लिए उन तमाम सपनों को देखे थे। इसलिए फैसला आपका है, क्या आप जिंदगी को बस जैसे तैसे जीत रहे हैं या अब स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। क्या करना चाहते हैं? कमेंट, जस्ट कमेंट नाउ। आपकी बातें ही डिसाइड करेगी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, समझने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हो मुझे, मत करो यार, मुझे सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करता रहूंगा काम। मैं देख रहा हूं ना, 23 सब्सक्राइबर है सिर्फ मेरे पास। कोई मेरा पर्टिकुलर 100 भी क्रॉस नहीं, लेकिन मैं लगा हुआ हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ठीक है। मैं भावनाओं के साथ नहीं खेलता, मैं स्ट्रेटजी के साथ चलता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लगातार 6 महीना 1 साल और करूंगा, देखूंगा कि क्या हो। करना तो मुझे पूरा जिंदगी, लेकिन मैं ये स्टार्टिंग का जो पड़ा हुआ है वो मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से कितना आगे बढ़ रहा है। अभी मैं डिसिप्लिन तरीके से चल रहा हूँ, मोटिवेशन के तौर पे नहीं, राइट। तो बात यही है भाई। आशा है जो ये बुक है, ये बुक आपका दिमाग खोला होगा, आप समझे होंगे बहुत कुछ, राइट। द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप मुझे ये कहना है कि आप सभी किताब खरीद के, यानी तो PDF, यानी तो बुक समरीज के थ्रू आप पढ़िए और सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद, राधे राधे।